KR स्टडी लैब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। परसेंटेज में जितने भी बेसिक चीज़ें होती हैं उन सभी को हम आज बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसे हमें जानना आवश्यक होता है। होता ये है कि बहुत सारे लड़के एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ उनका नंबर आता है। 5 पेपर है, 500 अंक का रहता है। उसमें से मान लीजिए किसी का 300 आया तो कहता है मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। लेकिन वही बच्चा जिसका 250, 296 ऐसे करके नंबर जो आते हैं तो उसको जानकारी नहीं होता है कि मेरा परसेंटेज में कितना अंक आया। उन सारी बातों को हम यहाँ पे सीखेंगे। पहले तो हम स्टार्टिंग करेंगे परसेंटेज। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं जी? प्रतिशत। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी वैल्यू हो वो अपने आप में 100% होता है। ये जो मार्कर है ये भी क्या है? अपने आप में 100% है। इस मार्कर के ढक्कन को मैंने अलग अलग कर दिया तो ये भी एक अपना 100% है, और ये छोटा जो यहाँ पर ढक्कन है ये भी 100% खुद में है। यानी कि यहाँ पे जितने चीज़ें वो अपने आप में 100% होती हैं। अब देखिए, प्रतिशत में आने से पहले हमको सीखना पड़ेगा कि प्रतिशत का जो रूप होता है वह कैसे रहता है। तो प्रतिशत का जो रूप होता है वो फ्रैक्शन में रहता है। जैसे कि बात करें हम a/b, ये क्या है? a/b। ये होता है फ्रैक्शन का रूप। क्या होता है जी? फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। फ्रैक्शन का फॉर्म होता है a/b। ये क्या हो गया? न्यूमरेटर, जी हो गया टी न्यूमरेटर। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और हिंदी में इसको बोलते हैं हर। यानी कि हम कह सकते हैं फ्रैक्शन जो होता है अंश और हर के रूप में होता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जो परसेंटेज है इसको जानेंगे। तो आपको बता दी, जो परसेंटेज होता है खास तौर पे उसको देखने को मिलता है कि वो फ्रैक्शन के ही फॉर्म में रहता है। फ्रैक्शन के ही फॉर्म में रहता है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे इस बात को हम देखते हैं। मान लीजिए इस परसेंटेज को पढ़ने से पहले कुछ वैल्यू हमें याद करनी होती है। उस वैल्यू को कैसे याद करेंगे उसको देखेंगे हम। ये हो गया हमारा परसेंटेज का फॉर्म, ऐसे रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे हम। कोई आपसे कह देगा कि एक काम कीजिए, 20% है। आप इसको क्या कीजिए? फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए, यानी कि इसको भिन्न में मान बताना है। बटा के रूप में इसका मान कितना होगा इसको बताना है। तो आप क्या कीजिएगा? इसको आप कीजिएगा 20% है, यानी कि 20%। 20 को लिख देंगे और परसेंटेज का जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं? परसेंटेज हटाएंगे और बट्टा में 100 देंगे। यानी कि जो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन बट्टा का रूप लगाया और नीचे 100 दिया, 100 लिखा। क्यों लिखे? मैंने परसेंटेज साइन यहाँ से हटाया, इसीलिए यहाँ पे बट्टा के रूप में लिखा और नीचे 100 दिया, 100 दिया। इसको कटाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि हम कर सकते हैं 1/5। डायरेक्ट भी इसको कटा सकते थे, 20 25 100 होता है, 1/5 वैल्यू आ जाता, माना जाता। यानी कि 20% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होगा वह 1/5 आएगा। ध्यान दिए। दूसरा मेरे पास आता है 30%। कोई भी हम अपने से वैल्यू लेकर समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए 30% यहाँ पे है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हमें बताना क्या है? तो 30% का फ्रैक्शन मान बताना है, यानी कि बट्टा के रूप में वैल्यू इसका क्या होगा ये हमें समझाना है। अभी आपको कुछ समय पहले ही बताया है कि 30 है तो कोई दिक्कत नहीं, 30 लिखेंगे।
और जब भी हम फ्रैक्शन के टर्म में ले जाएंगे तो परसेंटेज को हटाएंगे, बटा देंगे, और ये परसेंटेज को हम क्या करेंगे 100 बट्टे के रूप में लिख देंगे। यानी कि जब भी हम परसेंटेज प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में हम 100 सटा देंगे, लगा देंगे बट्टा के रूप में। अब देखिए 0 से 0 गया, यहाँ आया 3/10। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा 3/10। ऐसे ही मेरा आएगा फ्रैक्शन। देखिए कैसे बनाएंगे। अगला आएगा, मान लीजिए आपको दे दिया रहेगा 33.1/3% का वैल्यू बताना है। यानी कि ध्यान दीजिए, ये तो साधारण फ्रैक्शन का था तो मैं बना लेता था, ये भी बताया तो आप भी बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन आ गया, यानी कि मिश्रित भिन्न में परसेंटेज दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका साधारण जो वैल्यू होगा फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में क्या होगा। हम देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, हम क्या करते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, और जितना आता है उसमें हम इसके ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। यानी कि इसमें 3 में 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 33 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, 99 यानी कि 99 आएगा। अब प्लस के साइन में मैंने 1 ऐड करने के लिए कहा, 1 ऐड किया तो आया 100। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसको ऐड करेंगे तो 100 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दिया। बट्टा का साइन है, भिन्न का साइन है, फ्रैक्शन का साइन है, मैंने दे दिया। और नीचे जो दिया रहेगा 3 मैंने उसको लिख दिया। यानी कि कह सकते हैं 33.1/3 का जो वैल्यू होगा फ्रैक्शन के टर्म में वह 100/3 आएगा। आप बात सुने, इन सारी बातों से हमें एक ही चीज सीखने को मिला। वो चीज सीखने को ये मिला, देखिए वो चीजें हमें ये सीखने को मिला कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में जो मेरा साइन दिया रहता था, ध्यान दीजिए परसेंटेज में जो दिया रहता है वैल्यू, उसको हम जब भी परसेंटेज वैल्यू को ले जा रहे हैं हम किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू में, तो एक ही चीज क्या कर रहे हैं, इधर से जब इधर जा रहा है यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डिवीजन कर रहा हूँ, किससे, 100 से। ध्यान दीजिए, इसी बात को मैं समझाना चाह रहा था। पहले मैंने एग्जाम्पल कुछ बताया, अब यहाँ पे इसको अच्छे से बताया। ध्यान दीजिए 30% है, इसको मैं फ्रैक्शन में ले गया, तो ले जाने से पहले मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए 30 है ना, 100 से भाग दिया, दिया ना जी, वही तभी तो कट के 3/10 आया वैल्यू, 3/10 आया। यहाँ पे मैंने वही काम किया, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये परसेंटेज से जो साइन है ना, इसके बदले में मैंने यहाँ पे 100 नहीं लगाया है, अब लगाया, इसको काट देंगे, 100 से 100 कट जाएगा। अब इसका वैल्यू आएगा 1/3 आएगा। क्या आएगा जी, 1/3। यानी कि यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन रहेगा तो इस टर्म में लिख देंगे। अब परसेंटेज वाला जो साइन था मैं यहाँ पे नहीं दिया था, उसको परसेंटेज वाले साइन को मैं नीचे यहाँ पे 100 दिए, उसके बदले ये 100 से 100 कट गया, मेरे पास बचा कट छट के 1/3, यही मेरा वैल्यू हुआ। यानी कि 33.1/3 का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है फ्रैक्शन में, वो 1/3 होता है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया हमसे। और देखिए आप बातें सीखे कि परसेंटेज जब फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 100 से। एक और टर्म होता है, वो टर्म ये है कि बहुत सारी चीजें हमको दी रहती हैं किसमें, फ्रैक्शन में, और उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है। तो उन चीजों को हम कैसे चेंज करेंगे, मैंने क्या बताया, मैं बताया यह बातें मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी फ्रैक्शन के रूप में कोई वैल्यू दिया रहे, फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे, हमको जाना है क्या जी, परसेंटेज के रूप में। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो फ्रैक्शन हम कोई भी ले सकते हैं,
आपकी मर्जी, आप जो भी ले, मैं भी कुछ भी ले सकता हूँ। अब देखिए मैं साधारण फ्रैक्शन लेता हूँ जो आपको समझ में अच्छा रहे, समझने में आपको अच्छा रहे। 2/5 मैंने ले लिया। इसको मैं कह दूंगा कि ध्यान दीजिए, आपने फ्रैक्शन लिया कोई दिक्कत नहीं, भिन्न लिया कोई दिक्कत नहीं, बाटा इसको बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिए, परसेंटेज के रूप में बताइए ना कितना परसेंट लिखे हैं आप। तो हम तो 2/5 लिखे हैं, लेकिन परसेंटेज के रूप में लिखेंगे ना तो 2/5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 100% से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100% से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो 100% से गुणा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बताया। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे कट करेंगे। 5 के टेबल में यहाँ आता है 100 रहता है 20 बार में, परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 20% में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा कितना जी, 40%, यानी कि 2/5 जो है ना वो 40% है। आप कहिएगा ये 40% किसका 40% है जी, तो बता दें कि 2/5 जो है ना ये 40% है। लेकिन मैं एक चीज बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसमें ये 40% है। 2/5 है, इसका मूल मान जो होता है 5 हुआ, इसमें से इसको मिला 2, तो वही बात कर रहे हैं, ये जो 2 वाला वैल्यू है ना वो क्या है, 40% है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला मैं ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लूं, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30/20। इसको क्या करना है, हमें फ्रैक्शन है, भिन्न है, बटा है, इसको परसेंटेज में ले जाना है। तो मैं बताया था कि हम जब भी ऐसा वर्क करेंगे तो इसमें एक बात ध्यान देंगे, 30/20 लिखेंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद से कट करना पड़ेगा। 20 का टेबल हम टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम में, यानी कि 5 बार में 100 आ जाएगा, और उसके बाद से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13×5 = 65 होता है, यानी कि 65% मेरा वैल्यू आ गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मैं इतना बात बता दिया, आगे हम चलते हैं। इसमें होता ये है इसके बाद कि कोई आपको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, परसेंटेज में, और उसको कहेगा ना कि दशमलव में मान बताइए उसका, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या बातें कर रहा हूँ। कोई आपको वैल्यू दिया रहेगा परसेंटेज में, यानी कि प्रतिशत मान को दशमलव के रूप में व्यक्त करें,